Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MSOE 004 important questions जो कि आपके June 25 एग्जाम में आ सकते हैं. We are going to discuss question 5 today. अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, do check it out. हमने स्लम्स का रोल देखा कि स्लम्स क्या रोल कर रहे हैं अर्बन सोसाइटी में. लास्ट क्वेश्चन हमने वहाँ पे नहीं सॉरी हमने एक लॉजिकल अप्रोच वाले जो लास्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किया था अलोंग विद ऑफ कोर्स ये भी हमने क्वेश्चन किया था. अब जो ये इस क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू सी अर्बनाइजेशन कैसे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट कर रहा है, फिर एनवायरमेंटल क्वालिटी कैसे खराब हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से. सो दिस इज आवर क्वेश्चन 5. आई होप आप सबको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आपको हेल्प हो रही होगी, जो आपकी एग्जाम्स की तैयारी है वो अच्छे से हो रही होगी. तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी इजी टू अटेम्प्ट. अगर मैं ना भी कराती तो मे बी आप एग्जाम में ही आ जाता तो आप लिख ही आते, बिकॉज दिस इज आर एवरी डे लाइफ प्रॉब्लम जो कि हम झेल रहे हैं. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी फैंसी थिंग, बहुत कुछ इससे बेटर हुआ है सोसाइटी में, बट इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी जो खराब हुई है, वो हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एंड we are going to discuss the same about today. Now टॉकिंग अबाउट अर्बनाइजेशन, वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, एंड सिटीज़ डेवलप होएंगी तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होएगी, अपॉर्चुनिटीज़ होएंगी तो लोग वहाँ पे मूव करेंगे. तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव करते जाते हैं रूरल एरियाज से सिटीज़ में, जिसकी वजह से अर्बन स्पेसेस और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं. बिकॉज इफ़ यू आर कमिंग टू सिटी तो एक लिमिटेड जो एरिया है वो सिटी है, बट अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो सिटी को बढ़ाना भी पड़ेगा. तो जो अर्बन स्पेसेस हैं, जो उनकी जो लेवल है, जो उनका एरिया है, वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है. तो अर्बनाइजेशन को एक तरीके से सिंबल देखा गया है कि अर्बनाइजेशन का मतलब डेवलपमेंट, मॉडर्न लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, लेकिन इसके साथ साथ सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि रैपिड अनप्लैन्ड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ की वजह से आ रहे हैं. चाहे तो वो क्वालिटी ऑफ एयर खराब होना हो, वाटर खराब होना हो, सॉइल खराब होना, या फिर ओवरऑल इन्वायरमेंटल इश्यूज आना हो, जो कि हेल्थ और इकोलॉजिकल क्राइसिस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खराब है. तो फर्स्ट जो इशू आता है दैट इज एयर पॉल्यूशन. जब सिटीज ग्रो कर रही हैं तो वहाँ पे व्हीकल्स भी ग्रो करेंगे, फैक्ट्रीज आएंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होंगी. तो इस सब से जो हार्मफुल गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, वो सब एयर में जाते हैं एंड एयर पॉल्यूशन उससे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एक वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज सिटीज़ है इंडिया में, जो कि एवरी ईयर सीवियर एयर पॉल्यूशन फेस करती है, स्पेशली विंटर्स के टाइम में, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का डस्ट है, व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है, क्रॉप्स बर्न किए जाते हैं नियर बाय एरियाज में, उससे एयर बहुत ज़्यादा अनब्रीदेबल बन जाती है, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं. एंड जो इसकी वजह से जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे तो कोई इंसान कितना ही लंबा जी पाएगा. इंसान जीता तभी है जब हेल्थ अच्छी होती है, एंड दीज ऑल फैक्टर्स आर लीडिंग टू life expectancy going down. Now second would be water pollution and scarcity. Now urbanization की वजह से अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं सिटीज़ में, कंस्ट्रक्शंस भी हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पे हर एक चीज़ के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा नीड है, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन प्रेशर डालता है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, बिकॉज सिटीज़ में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए पीने के लिए, सैनिटेशन के लिए, नहाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए. और जैसे जैसे जो डिमांड बढ़ती है तो जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, पॉल्यूट की जाती हैं अलोंग विद ग्राउंड वाटर. फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में काफ़ी सारी लेक्स की जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, टॉक्सिक बन चुके हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है वो भी इन्हीं रिवर्स में, लेक्स में किया जा रहा है. जो सीवेज है उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो सारा जो जो कचरा कूड़ा मलबा है वो इन साफ पानी में भी जा रहा है. बेलेंडुरो लेक जो एक इन फेमस है कैचिंग फायर, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई केमिकल कंटेंट पाया गया कि लेक के अंदर भी आग लग गई उसकी वजह से.
सो यू कैन सी कि पोजीशन जो है एनवायरनमेंट की वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ड्यू टू ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटीज स्पेशली आफ्टर अर्बनाइजेशन. थर्ड इज वेस्ट जनरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. अब सिटीज़ में क्या है, टन्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डेली प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वहाँ पे पूरी प्लानिंग है, कोई मैनेजमेंट नहीं है. ये वेस्ट को ओपन एरियाज में डाल दिया जाता है, वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन और हेल्थ हजार्ड्स देखे जाते हैं. अब आप देखोगे कि इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, होगा तो बहुत कम है. इतनी ज़्यादा आबादी है, इतना ज़्यादा वेस्ट है, अगर हम उसको प्रॉपरली डंप नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू फिल इन लैंड्स या फिर फिल इन वाटर बॉडीज. तो उससे क्या है, जो वेस्ट जनरेशन तो हो ही रही है, लेकिन जो उसका मिसमैनेजमेंट का जो स्तर है और जो लेवल है, उससे जो पॉल्यूशन है, हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मुंबई ओवर 7,000 टन ऑफ गार्बेज डेली जनरेट कर रहा है. आप एक बात खुद सोचो, इतने सारे जहाँ लोग रहेंगे देन डेफिनेटली वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होएगा. कुछ वेस्ट प्रोसेस्ड हो जाता है, एक लार्ज पार्ट जो वेस्ट है वो लैंडफिल में होता है, लाइक डिनौर में, या फिर अगर आपने दिल्ली में भी देखा होगा तो कितने बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए हैं कूड़े के, जो कि कई बार उनमें फायर लग जाती है. टॉक्सिक्स अगर फायर लगेगी तो वहां पे इतना कुछ, उस कूड़े के अंदर इतना कुछ सामान होता है कि उससे इतनी टॉक्सिक स्मोक निकलती है जो कि सिटीज में फैल जाती है. वो स्मोक हम ब्रीदिंग के द्वारा अपने अंदर लेके जा रहे हैं. तो ये सारे जो इश्यूज हैं वेस्ट जनरेशन के और मिसमैनेजमेंट के, ये हमें सिटीज में देखने को मिलते हैं. फोर्थ इज लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड बायोडाइवर्सिटी. अब अर्बन एक्सपेंशन जब से हो रहा है उससे कटिंग ऑफ ट्रीज ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट गिराए जा रहे हैं, और जो वेटलैंड्स हैं उनको फिल किया जा रहा है बिल्डिंग्स, रोड्स, मॉल्स, ये सब बनाने के लिए. इसकी वजह से जो लोकल इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डगमगा चुका है. जो बर्ड्स हैं वो अब आपको दिखेंगी नहीं सिटीज़ में, बर्ड्स नहीं दिखते, एनिमल्स नहीं दिख रहे, इंसेक्ट्स नहीं दिख रहे. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि इससे ना कि सिर्फ ह्यूमन लाइफ बट एनिमल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है. तो ग्रीन स्पेसेस डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, राइट. जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है एंड बायोडाइवर्सिटी का उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिकॉज एनिमल्स का तो घर ही फॉरेस्ट है. अगर फॉरेस्ट काट देंगे सो वे वुड दे गो, दे वुड डिसअपियर, दे वुड डाई. तो ये सारा जो इशू है वो हमें देखने को मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद एंड गुरुग्राम जैसे सिटीज़ में इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है जिसकी वजह से जो नेचुरल लेक्स हैं वो खो गई हैं, ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म हो चुकी हैं, और जो अर्बन बायोडाइवर्सिटी है उसका भी बहुत ज़्यादा एक हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. फिफ्थ इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. अब ये क्या है कि जो कंसंट्रेशन है कंक्रीट बिल्डिंग्स की, एसफल्ट रोड्स की, वेजिटेशन की वहाँ पे लैक है, जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं, बिकॉज जो रूरल एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं. तो इसको बोला जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जो कि और भी ज़्यादा ख़राब होता जाता है समर्स में. एंड इससे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चिल्ड्रन हैं, एल्डरली हैं, वो सब अफेक्ट होते हुए दिखते हैं. सिक्स इज इंक्रीज्ड कार्बन फुटप्रिंट. अब अर्बन लाइफस्टाइल में हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पैकेज गुड्स और वाटर हमें देखने को मिलते हैं. इससे क्या है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है. इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हमें इसकी वजह से देखने को मिल रहा है. एट द एंड हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे ये कहते हुए कि जो अर्बनाइजेशन है, चाहे वो प्लान्ड है या फिर अनप्लान्ड है, इससे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है. बट अगर हम सस्टेनेबल प्लानिंग एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं, सस्टेनेबल लिविंग लेके आ रहे हैं, जैसे ग्रीन जोन क्रिएट करना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना हो, तो इन सब फैक्टर्स के द्वारा, इन सब स्टेप्स के द्वारा सिटीज़ और भी लिवेबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बन सकती हैं. सोशोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये
इंश्योर करना कि अर्बन डेवलपमेंट सबको बेनिफिट करे, इवन नेचर को भी बेनिफिट करे, उसका जो बेनिफिट है या फिर जो उसका हार्म है वो किसी भी प्रकार से नेचर एनिमल्स पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज एनवायरमेंटल जस्टिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस। तो अर्बनाइजेशन के साथ ये नहीं होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट, कि अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है तो दूसरे को नेगेटिव मिले, दूसरी साइड्स भी पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी साइड में भी जो नेचर है या फिर अदर पीपल हैं उन सबको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने इम्पैक्ट जाना अर्बनाइजेशन का एनवायरमेंटल क्वालिटी पे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा, समझ में पॉइंट्स आए होंगे। 5 to 6 पॉइंट्स आप अच्छे से लिख के आना एग्जाम में एंड अच्छे से अपना आंसर फॉर्म करना विद एग्जाम्पल्स। डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, इजी टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे, एंड आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर होगा। सो दिस इज़ आर क्वेश्चन 5। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।